तो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड, वो खुदा, वो राम हर जगह है। यहां तक निगाह जाती है वो है, और जहां निगाह नहीं जाती वहां भी वो है। कैसा है वो, कैसा लगता है वो? क्योंकि इंसान की फितरत है, वो यही देखता है इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, चाहे वो स्त्री चाहे वो पुरुष, शरीर कैसा है। तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में इंसान की यह सवाल घूमता है, आखिर वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम है कैसा? वैसे तो पानी में कोई रंग नहीं होता और जैसा रंग मिला दो वैसा हो जाता है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु का अलग से कोई रंग रूप आकार नहीं होता। जहां देखो वहीं वो नजर आएगा, पत्थरों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, उजाड़ों में, इंसानों में, पशुओं में, पक्षियों में, हर रूप में वो नजर आता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लालसा होती है, दिलो दिमाग में इच्छा होती है कि यार वो होगा कैसा, कितना है वो खूबसूरत, कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत है, कैसा दिखता है वो। अगर यह जानना चाहो तो सच्चा गुरु पीर फकीर से मिलो, और वो आपको गुरु मंत्र, कलमा, मेथड, मेडिटेशन नाम शब्द बताएगा, उसका अभ्यास करो। जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे आपका ध्यान एकाग्र होता जाएगा, कंसंट्रेट बनता जाएगा, और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। और जैसे जैसे मालिक की रहमत कृपा आप पे बरसने लगेगी, वैसे वैसे आप मालिक के दर्श दीदार के नजदीक पहुंचते जाएंगे। मालिक के दर्श दीदार जब होते हैं तो आपके ये सारे शक शुबहा डाउट क्लियर हो जाते हैं। जब उसका नूरानी चेहरा देखते हैं, नूरानी मुखड़ा देखते हैं, आप इंसान हैं, सर्वश्रेष्ठ जोनी इंसान की है, इसलिए मालिक दर्शन भी देगा। तो गुरु सदगुरु इंसान के रूप में, पर वो नूरी स्वरूप होगा। क्योंकि भगवान अगर आपको पशु के रूप में नजर आएगा तो आप पे असर क्या होगा? हालांकि वो उसमें भी है, क्योंकि आप तो खुद मुख्तियार जून है, सबसे उत्तम जून है, इसलिए वो दर्शन तो ऐसे जून में ही देगा, पर उसका नूरी स्वरूप होगा। संतों ने बताया कि जब मैं अपने सदगुरु मुर्शिद कामिल के नूरी स्वरूप को देखता हूं तो मैं तो बेइंतहा खुश होता हूं, पर उसमें इतना नूर है कि चंद्रमा गर्त में यानी पताल में धंस जाता है, उसके सामने बहुत बौना है। सूरज शर्म से अपनी रोशनी खत्म कर बैठता है, इतना नूर है। किसी ने पूछा किसी से, तेरा सदगुरु फिर है कैसा? तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम गॉड वो है कैसा? कहने लगा, क्या बताऊं? कहता यार कुछ तो बता। वो दूध जैसा, कितना वो तो उबाला आ जाए, कुछ देर पड़ा रहे तो फट जाता है। कहता फिर चंद्रमा जैसा, कहता उसमें तो दाग धब्बे हैं, उधार की रोशनी है। कहता सूरज जैसा,
उसमें तो बहुत तपिश है, वो तो जला देता है, उसके पास तो कोई जा ही नहीं सकता। कहता शहद जैसा, कहता वो मीठा तो रहता है पर कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। कहता फिर चीनी जैसा, कहता वो तो शरीर के लिए हानिकारक है, हद से ज़्यादा अगर आप लेते जाओगे तो हानिकारक है। कहता फिर तेरा गुरु कैसा? कहता कलर दूध जैसा, रोशनी लाखों करोड़ों सूरज चंद्र जैसी, उसके पास जाओ ठंड की ही ठंडक मिलती है, वो किसी को जलाता नहीं है, दूर भगाता नहीं है। कहता मिठास शहद जैसी, गुड़ जैसी, चीनी जैसी, कहता इससे अरबों खरबों गुना ज़्यादा मीठी, लेकिन वो सेहत बनाती है, आत्मा की खुराक कहलाती है और अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार करवाती है। ऐसी है वो मिठास। कहता वाह, तेरा सतगुरु, तेरा अल्लाह, तेरा वाहिगुरु, तेरा राम, तेरा गॉड तो फिर कमाल है। पर मैंने सुना है वो जन्म नहीं लेता, डेथ बर्थ के सर्कल में नहीं आता। कहता सच सुना है। कहता फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो इंसान जैसा है? कहता वो बिना जन्म लेने के बाद भी जन्म लेता है, उसकी जिंदा तस्वीर हर जगह रहती है। यही तो उसका कमाल है, ना वो जन्म लेता है ना मरता है, पर फिर भी सबके अंदर जिंदा रहता है। जिसकी निगाह बन जाए वो देख लेता है, वरना बिना देखे कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को यार बनाओ, दोस्त बनाओ, मित्र बनाओ। दुनिया की मित्रता, दुनिया की यारियां, दोस्ती मतलबी है, स्वार्थी है, गर्जी है, सब गर्ज से बंधे हैं। जब तक गर्ज है तो प्यार करते हैं और गर्ज नहीं तो बात नहीं करते। उस मुर्शिद से, सतगुरु से, अल्लाह वाहिगुरु राम से ज्ञान लो और फिर सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु को देखो जरूर। वो बेगरज है, इसके बावजूद भी वो आपकी हर गरज पूरी कर सकता है। आप सारे समाज में रहते हैं, आप किसी की विवाह शादी पे जाते हैं, उसको सलामी देते हैं, वो लिख लेते हैं आप या याद रखते हैं, मैंने 100 दिया, 1500 दिया, 5 रुपए दिए, 10 दिए। और जब आपके घर में किसी की शादी होती है तो आपको ध्यान में रहता है फलां आदमी कितने दे के गया। ये गरज है, गरज के लिए ये रीत बनी थी। पुराने समय में लोग जब शादियां होती थी तो ऐसे पैसा देते थे जिससे उसकी मदद हो जाए, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर पाता। 100-100, 5-5 रुपए भी दिए, 2-2 रुपए भी दिए तो सारे गांव में वो काफ़ी पैसा हो जाता था उस जमाने के अनुसार। और बेटे की शादी धूमधाम से हो जाती थी, पास से कुछ लगा भी नहीं और शादी भी बढ़िया हो गई। किसी की भी शादी होती फिर वो रूटीन उस पे चलता था, सारे उसको दे देते थे। तो ये गर्जी हो गया ना। पर अल्लाह वाहिगुरु राम को सलामी देने की ज़रूरत नहीं। आप मत दीजिए सलामी और बदले में जितना मर्जी ले लीजिए, बस भावना शुद्ध कर लीजिए, विचारों का शुद्धिकरण कर लो। अगर आपके विचार शुद्ध हैं, भावना पवित्र है, श्रद्धा है आपके दिलो दिमाग में, तो वो इतना देगा, इतना देगा, आपकी झोलियां छोटी रह जाएंगी और उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, बरसती जाएगी। तो अपने आप को शुद्ध करना है,
अपने आप को पवित्र बनाना है। ना तो दिखावे से कोई पवित्र बन सकता है, ना अच्छे कपड़े पहनने से कोई पवित्र बन सकता है, और ना ही धन दौलत जमीन जायदाद ज्यादा होने से कोई पवित्र बन सकता है। पाक पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय, रूहानियत में आओ, सुमरन करो, सेवा करो। परहित परमार्थ और सुमरन, दो चीजें आपने करनी ही करनी है, क्योंकि सुमरन से बाकी के गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। आप दीनता नम्रता धारण कर लोगे, आपके अंदर बेगर्ज निस्वार्थ प्यार करने की भावना पैदा हो जाएगी। आप मालिक से करीब होते चले जाएंगे। तो सेवा और सुमरन ही तरीका है। मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, एक ही तरीका है सजने का। पता नहीं आप उसे कैसे लेते हैं, उस शब्द को, भजन को, सॉन्ग को, पर हमारा नजरिया ये, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, कि मैं रोजाना सुबह शाम उसके सुमरन करती हूँ, मैं रोजाना सुबह शाम उसके लिए दुआ करती हूँ, मैं रोजाना सारा दिन उसकी सेवा में लगे उसकी औलाद का भला करूँ, इसी में सजती संवरती रहती हूँ, क्योंकि इसी सजने संवरने से पिया जी मिल जाते हैं। पाउडर करी में लगाने से नहीं। उधर भी लगाया जा सकता है कि हाँ भाई मैं सजूं, मैं तो पाउडर लगाऊं, मैं क्रीम लगाऊं, पता नहीं क्या क्या लगाऊं, लगाता रहे, आदमी जरूर खुश होगा, पर कसम अल्लाह वाहिगुरु राम खुश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि पाउडर शाउडर ना लगाओ, जितना मर्जी लगाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं, पर अगर उस भजन का आप हमसे पूछो कि पिताजी उसका क्या मतलब है, मैं सजूं रे सजूं, पिया लिए रोजाना, तो उसका एक ही मतलब है कि आप सुमरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, परहित परमार्थ के द्वारा रोजाना सजो। ऐसा सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है। ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर कसम कैसे नहीं पास आएगा, हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा।